नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? चलिए, कल हमने पढ़े थे क्या? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल भी हो रहा है इस वीडियो से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, जिन्होंने अभी तक रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नहीं जाना। तो आज देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हम देखते हैं, इसी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं हम सीखते हैं, आज जानेंगे। चलिए, तो पहला जो टॉपिक आपके पास है, पहला जो पार्ट आपके पास है, वो है ये वाला चीज। क्या आपको बोला है? ए अगर एक एन क्रॉस है, जब भी किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो उसका रैंक हमेशा एन। एन मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर ही आएगा। ठीक है, जैसे इस तरह का एक बात है। इसका आप डिटर्मिनेंट जब निकालोगे, कल मैंने सीखा था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? तो 2 1 3 0 1 4 5 2 1, समझदार आदमी हूँ, इसलिए एक्सपांड करूंगा बाय सेकेंड। यही तो बात है। सेकेंड रो के लिए एक्सपेंड जब करोगे, जीरो के रिस्पेक्ट में जीरो ही आएगा, ये नहीं होता है। वन के रिस्पेक्ट में साइन जो आएगा वो प्लस आएगा। तो आपका आएगा वन का रो और वन जहाँ पे बिठा उसका रो और कलम का आप निकाल दीजिए, डिस्कट कर दीजिए, तो 2 3 5 1 आएगा। और यहाँ पे -4 जो आता है, -4 के लिए भी आप कर सकते हो। 2 कीजिए, 1 कीजिए, 5 कीजिए, 2 कीजिए। उसके बाद जब इसकी कैलकुलेशन करोगे, 2 - 15 ऐसा तो आएगा। -4, यहाँ पे 4 आएगा, -5 आएगा। देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब यहाँ पे -1 है, -1 इंटू -4 करोगे तो +4 बनेगा, -9 बनेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका 3 रोज है और 3 कलम है। 3 रोज है, जी हॉरिजॉन्टल वाला को मैं रो बोलता हूँ और वर्टिकल वाला को मैं कलम बोलता हूँ। 3 रोज 3 कलम है, तो इसका डेट वैल्यू क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो है। जब भी डेट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? ठीक है भाई, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या बना? 3। तो ही उसका रैंक बनेगा। समझ गया? ये पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, आप आपको कैसे पता सर? n क्रॉस n दे रखा है और डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आया है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर जीरो आता है तो रैंक का वैल्यू ऑर्डर के लिए, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसका उससे छोटा होगा। मतलब इस मैट्रिक्स को देखिए, मैंने आपको सिखाया था, देखिए पहला वाला जितना सारा इंडिपेंडेंट रो बनेगा वही उसका रैंक बनेगा। इसका इंडिपेंडेंट रो एक है, क्योंकि ए रो इंडिपेंडेंट है। एक इसको R2 R1 जो मिला, R1 कैसे आया है? R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 बन जाएगा। तो ये तो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट रो है। R1 आपका डिपेंडेंट रो है और R2 आपका क्या है? इंडिपेंडेंट रो है। तो जितना सारा इंडिपेंडेंट रो होता है उतना रैंक होता है। एक मैट्रिक्स का जितना इंडिपेंडेंट रो बनेगा या इंडिपेंडेंट कॉलम बनेगा, वो उसका रैंक होगा। तो इसका अगर आप डेल्टा भी डिटरमिनेंट वैल्यू से निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू इसका जीरो आएगा, क्योंकि 2 into 4 करोगे इसका भी जीरो आएगा। तो इसका रैंक लेस देन 2 होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। तो इसका रैंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रो है, वो है R2। जितना सारा इंडिपेंडेंट रो बनता है उसका रैंक वही आता है। तो इसका रैंक क्या निकल के आया? रैंक 1। ठीक है ना? चलिए चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, जितना सारा आपको नाल मैट्रिक्स का मतलब जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। वो ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। ए मैट्रिक्स लिखे, इसका ऑर्डर लिखे 2/2। ये जो मैट्रिक्स लिखे इसका ऑर्डर लिखे 2/3, क्योंकि दोनों रो है तीनों कॉलम है। तो इसका रैंक हमेशा क्या बनता है? जीरो बनता है। नाल मैट्रिक्स जितना सारा आएगा उसका रैंक हमेशा क्या बनेगा? जीरो बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले। चलिए, हाँ, ये बहुत सारा
अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एन क्रॉस एन बोला है। एन क्रॉस एन मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपका रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आपका रो और कॉलम एलिमेंट दोनों, रो का नंबर और कॉलम का नंबर अलग होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसका देखिए 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। और एक आप, तो इसका जो रैंक आप निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। आप बोलेगे क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू उसी मैट्रिक्स का निकालते हैं जो स्क्वायर स्क्वायर बने। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस मैट्रिक्स का आप रैंक कैसे निकालोगे? रैंक को रैंक लाना चाहिए था। तो देखिए इसका आप एक बात आपको क्या है, ए आपका R1 है, बिल्कुल सर, और ये आपका R2 है। जो R2 बन रहा वो R1 को अलग एलिमेंट हो गया ना, तो इसको तो रिलेशन नहीं बन रहा। तो दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों रो जो है, टू रोज जो है R1 और R2, टू रोज जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट रो का मतलब क्या होता है? इसका रैंक, इसका जो रैंक आएगा वो आप बोलेंगे मीन ऑफ, मिनिमम ऑफ 2, 3। 2 और 3 का मिनिमम कौन सा है? 2 है। इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों रो और तीनों, दोनों रो है, 3 कलम है। 2 रोज और 3 कलम के मिनिमम कौन? 2 है। तो रैंक, इसका रैंक तो 2 आएगा ही आएगा। आप बोलेंगे क्यों आएगा सर? क्योंकि इसका दोनों इंडिपेंडेंट रो है, जितना सारा इंडिपेंडेंट रो बनेगा उतना रैंक बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो दिया हुआ है आपका सेटिस्फाई करना, 0 <r(a) लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ n। आप इसका मिनिमम देखिए, 3 क्रॉस 2 है। जब 3 और 2 का मिनिमम करोगे तो 2 आएगा। आप बोलेगे हाँ बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? और इसका इंडिपेंडेंट रोज पता है कितना हो रहा है? इंडिपेंडेंट रोज मानो या तो इंडिपेंडेंट कॉलम मान सकते हो। अब इंडिपेंडेंट दोनों, एक इंडिपेंडेंट कॉलम है, वन इंडिपेंडेंट कॉलम है। क्यों सर? क्योंकि क्योंकि सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट आ रहा, सेकंड कॉलम को जो एलिमेंट बन रहा, वो फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका C1 है, ये आपका C2। वर्टिकल वाला जो पोर्शन होता है कॉलम होता है। तो एक आपका इंडिपेंडेंट कॉलम होता है, मतलब इसका रैंक आप में से क्या है? सर 1 आएगा, जो कि ए आपका 2 था, जो कि 2 से क्या है, छोटा है। मतलब ए वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका रैंक, माफी चाहूंगा, रैंक ऑफ बी आपका क्या है? 1। सही है, ये आपका बी है। इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में आप 3 क्रॉस 3 है। इसका तो मिनिमम वैल्यू जब आप निकालोगे, 3 और 3 का मिनिमम 3 तो आएगा ना। और इसका जब आप रैंक निकालने जाओगे, कितना सारा इंडिपेंडेंट रो है आपको देखना पड़ेगा। वो तो पहला बात। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता सर? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा तो रैंक तो लेस देन होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए वैल्यू पे 0 आ गया, अगर नॉन जीरो आया तो रैंक वही बनेगा, ऑर्डर जो है। अगर नहीं, जीरो नहीं आया तो ऑर्डर जो है वही बनेगा। अगर 0 आ जाएगा तो लेस देन। तो मैं चेक करता हूँ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसका डिटर्मिनेंट करोगे, पहला वाला रो से मैं एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। 45 कर दो, इसको 48 कर दो, और क्या, -2 कर दो। -2 का लिए आपको बनेगा 36, यहाँ पे 42 बनेगा, और यहाँ पे +3 के लिए आप करोगे 32, और अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, पहला कॉलम में -3 बनेगा, यहाँ पे आपका -6 है, +2 मतलब 12 है, और यहाँ पे आपका -3 है, -9। देखिए डिटरमिनेंट का भी 0 बन गया। अच्छा सर, तो रैंक ऑफ सी जो आएगा वो तो लेस देन 3 है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तब आपको क्या निकालना है? तब आपको माइनर का डिटरमिनेंट, एक माइनर ढूंढ लीजिए जो नॉन जीरो माइनर है। 5, 6, 8, 9, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है ना। तो 45 - 48,
मतलब आपका बनेगा -3 नॉट इक्वल टू 0। अगर जितना सारा सब मैट्रिक्स और माइनर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा जिस ऑर्डर का, वो उसका रैंक होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक बनेगा आपका 2। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? इस मैट्रिक्स का रैंक बनेगा आपका। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट सी 0 नहीं आता तो रैंक इसका 3 बनेगा। अगर डिटर्मिनेंट सी 0 आया तो रैंक डिटर्मिनेंट 3 नहीं बनेगा, उससे छोटा बनेगा। हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये बढ़िया प्रॉपर्टीज है। ए ट्रांसपोज का जो रैंक होगा, ए का रैंक सेम होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दे 2 + 3 दे रखा है, इसका आप ट्रांसपोज जब निकालने जाओगे ऐसा करके आएगा, 1 आएगा 4 आएगा। ट्रांसपोज कैसे निकालता है सर? ये जो आपका एलिमेंट दिख रहा है ना, कॉलम का एलिमेंट, इसको रो में बिठा दो, सिंपल जाके रो में बिठा दो। अच्छा, बिठा दिया सर। हाँ, तो इसका जब आप इसमें क्या दिख रहा है, टू इंडिपेंडेंस रोज दिख रहा है। टू इंडिपेंडेंट रो का मतलब है आपका रैंक इसका क्या बनेगा, 2। और यहाँ पे जो कलम दिख रहा है आपको, टू इंडिपेंडेंट कलम दिख रहा है और 3। ठीक है ना? तो इसका रैंक क्या बनेगा, क्योंकि ये तो 3 + 2 बना ना, तो इसका रैंक क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये दोनों क्या इक्वल, यही तो बात है। ठीक है, इसका रो लेना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज किए, इसका कलम लेना पड़ेगा। आप ले ली, रैंक निकल के आ गया, दोनों रैंक इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ए डॉट ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए ट्रांसपोज जब करोगे उसका तो ये बनता है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन याद है आपको? कैसे करता है सर? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है आपका 1 4 2 5 3 6। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर बना 3/2। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दोनों तो इक्वल है, मतलब इसका और इसका रो बनेगा और इससे कलम बनेगा। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो 2/2 ऑर्डर करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या था, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपका इक्वल होना चाहिए। अगर जब इक्वल होगा तब जाके मल्टीप्लिकेशन बनता है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। इसका रो, इसका कलम। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, प्लस 2 × 2 मतलब 4, मतलब 1 + 4, और 3 को 3 के साथ। इस 1 2 3 को पहला रो फर्स्ट कलम मल्टीप्लिकेशन हो गया, पहला रो सेकंड कलम में जाओ, सेकंड कलम में जब जाओगे 4 आएगा, 10 आएगा, और क्या आएगा, 18। चलिए दूसरी तरफ, और जब इसका करोगे सेकंड कलम फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कलम, 4 आएगा, 10 आएगा, 18 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, 16, 25, 36। आप इसका जब कैलकुलेशन करोगे 14 आएगा, इसका जब कैलकुलेशन करोगे 28 32 आएगा, इसका जब कैलकुलेशन करोगे 32 आएगा, और इसका जब कैलकुलेशन करोगे आपका आने वाला है कितना, 20, 30, 50, 60। 60 तो ही बन गया, 60 और 17 मतलब 77। या कितना वन, 2 + 2। आप देखिए इसका रैंक जो निकालो, 2 तो आएगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट रोज है आपके। और इसका जो करोगे, इसका रैंक हमें से क्या निकल के आएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप बोले कैसे सर, आपने तो मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 को 4 से माइनस करोगे तो 0 नहीं आ सकता ना। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 माना तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या बनता है, उसी का ऑर्डर मतलब 2 बनता है।
तो इन दोनों का रैंक क्या हुआ, इक्वल हुआ नहीं ना। अब समझ में आए। ये हुआ आपका रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो आज इतना ही तक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक से, जो आपका टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का। इसी टॉपिक से मिलता है नेक्स्ट दिन। बढ़िया रहे, पढ़ते रहे मजे तरीके से, मैट्रिक्स में प्रो बन जाइए। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।